हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बाबू, रियल नंबर्स के बारे में बताया था। तो आज मैं उस रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा और रिकॉल कर देता हूं, ताकि आप रियल नंबर्स को और अच्छे से चार्ट की तरह, बिल्कुल चार्ट तो बनवाया था पिछले लेक्चर में, थोड़ा सा आज मैं फिर फ्लो चार्ट टाइप का कुछ बनाऊंगा, जिससे आपको नंबर्स के बारे में ज़्यादा जस्टिफाई हो सके, ज़्यादा आप लोग अच्छे से उसको जज भी कर सकें। आज इस लेक्चर में मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स के बीच में कैसे नंबर का डिवीजन करते हैं, आज मैं वो सिखाऊंगा। इसके बाद वो सिखाना मेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि उसका इक्वल डिवीजन लेमा में यूज है उसका। तो जब आप उसको समझ जाएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स, तो कैसे वो अप्लाई होगा इक्वल डिवीजन लेमा में, वो आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पे समझाऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इक्वल डिवीजन लेमा आपको बताऊंगा। तो पहले मैं रियल नंबर के बारे में बता देता हूं, बताया तो मैंने पिछले लेक्चर में ही था, फिर थोड़ा सा कुछ आपको ब्रीफ में बता देता हूं शॉर्ट में। जैसे जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल में मैं लेता हूं एक नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में लेता हूं नेचुरल नंबर। बस ध्यान से देखते रहिए बाबू, नेचुरल नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट डॉट नेचुरल नंबर। एक हमने सर्कल बनाया बाबू, जिसमें क्या कंटेंट, मतलब क्या है इसमें, इस सर्कल में होल नंबर। क्या है बाबू? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। जिस कहां से स्टार्टिंग होती है बाबू? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। फिर मैंने एक सर्कल बनाया इसके ऊपर, ये सर्कल क्या है बाबू? इंटीजर्स। ये क्या है? इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स, जिसको डिनोट करते हैं आई अथवा जेड से। ये क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। ये इंटीजर्स है। और एक सर्कल हमने बनाया, वो क्या है बाबू? रेशनल नंबर। ये क्या है बाबू? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने बताया था जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है बाबू? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में जो p बाई क्यू आता है, वो p कहां से होता है बाबू? सेट ऑफ, मतलब ये इंटीजर से होता है, और q कहां से होता है? नेचुरल नंबर से होता है। तो p बाई, मतलब रेशनल नंबर का एग्जांपल आप ले लो 1/2। और भी डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने बताया था, जो टर्मिनेटिंग और उसके बाद रिपीटिंग हो, तो हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। डेसिमल के एक्सपेंशन में 1/3 1/4, तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं। ये आपका ग्रीन जो बोर्ड है, ग्रीन जो प्लेन टाइप में आपको दिख रहा है वो, ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर। इसके बाद एक छोटा सा मैं बना देता हूं इरेशनल नंबर सर्कल में। एक ये क्या है, एक इसी पे ही मैं बना देता हूं इरेशनल नंबर, आई डबल आर करके डिनोट कर दे रहा हूं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो क्या है बाबू? √2 पाई ई। और डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने बताया भी था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देते हैं, एक चार्ट बनाने का ये भी पर्पज था। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो आप रेशनल नंबर ले लीजिए 1/2। तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ रहे हैं ना, इसमें फ्रैक्शन कहां है 1/2? तो एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर नहीं। 1/2 आप ले लिए एग्जांपल, जो रेशनल नंबर तो है, रेगुलर नेचुरल नंबर नहीं है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में ही तो नेचुरल नंबर बैठा है, इंटीजर में ही तो नेचुरल नंबर बैठा है। देखिए 1 2 3 4, अब इंटीजर्स में देखिए 1 2 3 4 ये भी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर नहीं। जीरो क्या है? जीरो इंटीजर है, लेकिन जीरो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका बताने का मेरा मेन पर्पज यही है कि आप नंबर देखिए। अब जैसे आपसे पूछे रियल नंबर, तो रियल नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, आप रियल नंबर में ये नंबर ले लीजिए, आप कुछ भी, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, इस पे सारे रियल नंबर है, तो आप इसे उठा लिए -4। तो क्या
रियल नंबर -4 उठाया तो क्या ये -4 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो नेचुरल नंबर में कौन से हैं? +1 +2, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से क्या है 1 2 3 4। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देते, आप पूछेंगे क्या √2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, इरेशनल है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस चार्ट को देख करके आप नंबर को जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर नहीं है। तो ये सारे नंबर रियल नंबर हैं, ये जितने नंबर आप देख रहे हैं ये सब नंबर्स रियल नंबर है। लेकिन आपको उल्टा देख पूछेगा क्वेश्चन, रियल नंबर कोई दे देगा आपको, रियल नंबर जैसे आपको मान लीजिए √5 दे दिया, √5 क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है। रियल नंबर देके पूछेगा क्या नेचुरल नंबर है? तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में से क्या √5 इंटीजर है? नहीं, √5 इंटीजर नहीं है। इंटीजर में पूरे पूरे नंबर भी लिखा जा सके, +5 +4। तो ऐसे दे करके आपको नंबर के बारे में पूछ सकता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। और √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ई क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 समथिंग डॉट डॉट, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। ई की भी वैल्यू होती है 2.14 समथिंग डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जब आप डिवाइड कर रहे हो नंबर को तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ही नहीं। और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है, वैल्यू आती चलती चली आ रही है। तो इस टाइप को बोलते हैं इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इतनी सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप इसको थोड़ा सा बना के चार्ट की तरह भी माइंड में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। अब मैं आता हूं बाबू डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। अब डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर अगर आप सीख गए, अगर डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर आप सीख गए तो आपके लिए इक्वल डिवीजन लेना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी। उससे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर आने से पहले मैं थोड़ा बेसिक ऑपरेशन बता दूं बाबू। बेसिक ऑपरेशन, ये बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन क्या है? पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लास से हम लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, मतलब ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये 4 बेसिक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन ऑपरेट होंगे। ये जो बेसिक ऑपरेशन आप देख रहे हैं ये ऑपरेशन कहां होंगे? ऑपरेट होंगे। कहां ऑपरेट होंगे? नंबरों के बीच में, नंबरों के बीच में ये ऑपरेट होंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर जब हम करेंगे बाबू, तो इस डिवाइड जो ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं इसका मैं ऑपरेट करूंगा। कहां ऑपरेट करूंगा? वही इंटीजर्स नंबरों के बीच में इस ऑपरेशन को क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा, और इस ऑपरेशन का यूज क्या करके? ऑपरेट कराऊंगा, उन दो इंटीजरों के बीच में ऑपरेट कराऊंगा। तभी देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ एन इंटीजर, मतलब डिवाइड का सिंबल रहेगा और इंटीजर्स के बीच में डिविजिबल, इंटीजर्स के बीच में डिवीजन हो रहा है तो हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ अ इंटीजर। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर, तो ये बेसिक ऑपरेशन है। ये मैंने इसमें ये सारे ऑपरेशन ऑपरेट होंगे, लेकिन मैंने इसमें से डिवाइड वाला लिया। ये भी ऑपरेशन यूज होगा, मैं दिखाऊंगा जब डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर करूंगा तो दिखाऊंगा कि ये ऑपरेशन कैसे यूज हो रहा है उसमें। अब मैं लिखता हूं डिविजिबिलिटी ऑफ अ इंटीजर, इसको भी रेस्ट कर दूं डिविजिबिलिटी। अब मैं सिंपली पहले डिफिनीशन दूंगा, डिफिनीशन देता हूं। पहले लिखिए आप डिविजिबिलिटी, 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 डिविजिबिलिटी। पहले डिफिनीशन लिखिए बाबू आप लोग। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये कहती है, पहले डिफिनीशन समझिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जांपल से ही। अ नॉन जीरो इंटीजर, अ नॉन जीरो इंटीजर, अ नॉन जीरो इंटीजर a। अभी मैं लिख रहा हूं, फिर इसका हर एक मतलब, हर एक वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा आपको। अ नॉन जीरो इंटीजर a is said to, is said to, is said to, is said to divide, divide integer, integer। a non zero integer a is said to divide integer b, comma, if there exist, there exist integer, there exist integer, there exist integer, integer c such,
that such that b इक्वल टू ए सी। हर एक वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा। डिविजिबिलिटी अब डिविजिबिलिटी किस में देख रहे हैं, इंटीजर्स में ही देख रहे हैं। तो अब डिफिनीशन मैंने क्या लिखा है, डिफिनीशन देखिए ध्यान से, अ नॉन जीरो इंटीजर। इंटीजर हमने बताया था कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस 1, तो उसमें से जीरो को छोड़ दीजिए आप। जो भी आप ए इंटीजर ले रहे हो, ए इंटीजर जो भी आप नंबर ले रहे हो, वो क्या है बाबू, नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या है, नॉट इक्वल टू, और ये इक्वल का साइन है, और ये किसका साइन है, नॉट इक्वल का। तो हमने क्या लिया बाबू कि ए जो कि जीरो नहीं है, ए क्या है, जीरो को छोड़ करके कोई इंटीजर है, तो ए इज नॉन जीरो इंटीजर। मतलब नॉन जीरो इंटीजर हमने ए लिया, इज सेड टू डिवाइड इंटीजर बी। मतलब ए क्या है, ए डिवाइड बी। अब इसका मतलब समझिए, ये जो स्ट्रेट लाइन पाइप की तरह जो दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिवाइड्स का सिंबल। ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये जो सिंबल है, ये स्ट्रेट लाइन का जो सिंबल है, उसको बोलते हैं डिवाइड्स। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे क्या, ए डिवाइड्स बी। कॉमा में मैंने लिखा ए डिवाइड्स बी। ये जो खड़ा मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन, खड़ी लाइन है जो ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो इस खड़ी पाइप जो बोलते हैं इसको, ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो पाइप की तरह आपको दिख रही है, ये किसका सिंबल, डिवाइड्स का सिंबल है। तो हम इसको बोल रहे हैं क्या, वो ए डिवाइड्स बी। और एक अदर नेम क्या बोलेंगे, कॉमा, बी इज डिविजिबल बाई ए। अदर नेम, दूसरे कैसे रीड कर सकते हैं, कोई इस तरीके से रीड कर सकता है, कोई इस तरीके से रीड कर सकता है। b इज डिविजिबल बाई ए, जो b नंबर है इंटीजर, वो किससे डिविजिबल, a से डिविजिबल हो जा रहा है। b इज डिविजिबल बाई a, b डिविजिबल हो जा रहा है किससे, a नंबर से, जो कि नॉन जीरो इंटीजर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड्स b इंप्लाई, जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं बाबू, b इक्वल टू ए सी। b इक्वल टू ए सी। अब देखिए, ये जो b है बाबू, b क्या है, डिवाइडेंड। ये क्या है, डिवाइडेंड। ये क्या है, डिवाइडेंड। और a क्या है, डिवीजर। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा एग्जांपल से, अभी बस देखिए, डिवीजर, इसको क्या बोलेंगे, डिवीजर। और c को क्या बोलेंगे, कोशेंट। क्या बोलेंगे, कोशेंट। तो अब देखिए, a डिवाइड्स b इंप्लाई इक्वल टू b इक्वल टू ac, जहां पे a क्या है, डिविडेंड, और a क्या है, डिवीजर, c क्या है, कोशेंट। तो अब एग्जांपल से देखिए, इसको इरेज कर दूं, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला ये इरेज कर देता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने बाबू, मैं इरेज करता हूं। एग्जांपल से देखिए, जैसे देखिए, हमने लिया 2, सिंपल एग्जांपल देखिए, 2 स्ट्रेट लाइन 4 इंप्लाई। अब इससे आप रिलेट करिए, a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 4, इंप्लाई b क्या है 4, हमने 4 यहां पे लिखा, इक्वल टू 4, a की जगह क्या है 2। अब हमें c, ये जो c है, यही c हमें देखना है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, यही हमें c देखना है। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करिए ऐसे नंबर से कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या जाए 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा 2। तो देखिए आप, ये 2 क्या है, इंटीजर मिला आपको। 2 क्या मिला बाबू, इंटीजर। मतलब आपको एक ऐसा इंटीजर मिल गया सी, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 क्या हो, 4 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स 4। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 ऐसे डिवाइड्स, यही ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूं, तो ऐसे ये 4, तो देखिए 2 2 जा 4 हमने लिया, और यहाँ पे क्या रिमाइंडर, जब माइनस किया तो रिमाइंडर 0। देखिए ये रिमाइंडर, अभी तो मैं डिविजिबिलिटी बता रहा हूं, इक्वल डिवीजन लेमा में यही रिमाइंडर, यही प्लस r लिख देते हैं, तो इक्वल डिवीजन लेमा हो जाता है। तो इसीलिए डिविजिबिलिटी का यूज है। तो देखिए, तो ये हमने क्या बोला, तो ये 4, अब हमने 4, ये क्या है b, कंपेयर करिए, b इक्वल टू ac हमने लिखा, तो b को क्या बोले थे, b कहां, b यही है ना, b ये क्या है, ये b है,
ये क्या है b, और ये क्या है c, ये क्या है रिमाइंडर, और ये क्या है a। तो इसको क्या बोल रहे थे बाबू, इसको b को हम लोग क्या बोल रहे थे, b को हम लोग क्या बोल रहे थे, b को हम लोग क्या बोलते थे, देखिए b को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, b को डिविडेंड, b को क्या बोल रहे हैं डिविडेंड, हमने लिखा हुआ है देखिए b को डिविडेंड, तो b क्या है 4, तो 4 क्या है डिविडेंड, और 2 की जगह a, तो a क्या है डिवाइजर, a क्या है देखिए जिससे भाग देते हैं, जिस नंबर से आप भाग देते हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं, तो 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 क्या है डिवाइजर, 2 यहां पे क्या काम करेगा बाबू डिवाइजर, 2 क्या काम करेगा डिवाइजर, 4 क्या है 4 डिविडेंड, 4 क्या है डिविडेंड, डिविडेंड, और 2 क्या है कोशेंट, क्यू कोशेंट, कोशेंट। तो देखिए 2 किसका काम करेगा डिवाइजर का, 4 किसका काम करेगा डिविडेंड का, और कोशेंट किसका काम करेगा 2 जो जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइडर डिवाइजर, और जिसमें देते हैं 4 में दे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे डिविडेंड, और देने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा कोशेंट आएगा, और उसके बाद जो आता है लास्ट में रिमाइंडर, वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर का यूज तो मैं इक्वल डिवीजन लेमा में करूंगा, अभी मैं सिर्फ डिविजिबिलिटी बता रहा हूं, सिर्फ डिविजिबिलिटी बता रहा हूं कि कोई ए नंबर है जो बी को डिवाइड्स कर रहा है, तो हम उसको लिख पाएंगे b इक्वल टू ए सी, वेयर सी आपको सी क्या होगा एक इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि हम मल्टीप्लाई करने को b को हम प्राप्त कर सकें। तो देखिए आप 4 2 into 2 कर दिए। एक और एग्जांपल देखिए, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। आप देखिए एग्जांपल देखिए, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आप देखिए एग्जांपल देखिए, आप देखिए एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, देखिए 3 डिवाइड्स 12, 3 क्या 4 को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब 12 इज डिविजिबल बाय 3। देखिए इससे देखिए एक जगह 3 डिवाइड्स 12, ये बोलिए, या तो b क्या है 12, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3, कुछ भी बोलिए आप, दोनों में से कुछ भी बोलिए। अब देखिए इसको कैसे मैं लिख रहा हूं, a डिवाइड्स b क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू ac, b क्या है 12, हमने 12 यहां पे लिया, अब a की जगह क्या है 3 हमने लिख दिया यहां पे। अच्छा आप एक ऐसा इंटीजर लेकर के आइए यहां पे सॉरी यहां पे एक ऐसा इंटीजर आप लेके आइए c, ताकि हम 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिले बाबू 12 मिले, तो 3 4 जा 12, आपको यहां पे इंटीजर एक 4 मिल गया, इसका मतलब 3 डिवाइड क्या कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है 12 को, क्योंकि आपके पास एक इंटीजर यहां पे 4 मिल जा रहा है। तो अब देखिए ये एक एग्जांपल हमें, और फिर इसको कैसे आप लिख सकते हैं, 2 की जगह क्या करेंगे यहां पे 3 कर दीजिए, 4 की जगह क्या कर दिए 12 कर दीजिए, और यहां पे क्या कर दीजिए 4, और यहां पे क्या कर दीजिए 12, रिमाइंडर 0। तो ये क्या b डिविडेंड, 3 क्या हो जाए डिवाइजर, ये क्या हो जाए कोशेंट, आपका जो आउटपुट आ रहा है ये क्या है रिमाइंडर। अब देखिए ये तो डिवाइड कर रहा था, अब क्या ऐसे हर बार डिवाइड करेगा, डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर मिल रहा है, तो क्या अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं 16, 12 की जगह 16, अब मैं यहां पे 12 की जगह 16 कर दे रहा हूं, 12 की जगह 16। अच्छा ठीक है, क्या 3 16 को डिवाइड करता है क्या, डिवाइड करता है क्या, हम देख रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं। तो हम 16 को b की जगह क्या है 16, हमने 16 लिखा, 16 इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेके आइए, इंटीजर लेके आइए, इंटीजर ऐसा इंटीजर लेके आइए कि हम मल्टीप्लाई करें तो 16। अच्छा तो कोई बाबू हमें ये बोले कि सर आप 16/3 कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 16 मिल गया। अच्छा तो आप ये बताइए कि 16/3 जो हमने नंबर लिया है क्या वो इंटीजर है क्या, फ्रैक्शन कभी इंटीजर होता है क्या, 1/2 1/4 1/6 फ्रैक्शन में जो डेसिमल में आते हैं वो कभी इंटीजर होते हैं क्या, इंटीजर का मतलब पूरे नंबरों में लिखा जा सके, तो 16/3 इंटीजर नहीं है ना, तो 16/3 इंटीजर हम लिखेंगे ही नहीं, मतलब आपको ये जो नंबर है ये कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि आप इसमें मल्टीप्लाई करें और आपको 16 मिल जाए। तो इसका मतलब 3 16 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे यहां पे कट कर देंगे, यहां पे क्या करेंगे कट कर देंगे, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 3 डजंट डिवाइड 16। तो यहां पे लिख दीजिए 3 डजंट डिवाइड
16। मतलब हमें कोई एक ऐसा इंटीजर c नहीं मिल रहा है, मतलब ये हमें c नहीं मिल रहा था, ये फ्रैक्शन में आ रहा था ना। अगर आप लेंगे नंबर भी तो वो फ्रैक्शन में आ रहा था जो कि इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे 3 डजंट डिवाइड 16। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल इसको भी रेस कर दूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक एग्जांपल और देखिए, तो ये डिविजिबिलिटी है और यही इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया बाबू। अब देखिए मैं नंबर ले रहा हूं 5 26। अच्छा 5 क्या डिवाइड कर रहा है 26 को, क्या? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं करता है कि नहीं। 26 इक्वल टू a की जगह 5, b की जगह 26, इंप्लाइड 26 इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब बाबू आप बताओ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई एक ऐसा इंटीजर बात फोकस करिए, एक ऐसा सी लेकर के आइए जो इंटीजर हो कि मल्टीप्लाई करने पे 26 आए। तो फिर एक बच्चे ने, बाबू ने कहा फिर कि सर 26/5 ले लीजिए, तो 26 5 से 5 कैंसिल, 26 मिल गया। तो क्या ये बाबू इंटीजर है? 26/5 क्या ये इंटीजर है? तो इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में आ गया तो इंटीजर नहीं है। तो आपको कोई एक ऐसा नंबर यहां नहीं मिलेगा कि ये क्या 5 इसको डिवाइड कर दे। अब 26 की जगह 25 कर दीजिए, 26 डज नॉट डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड। अब 5 की जगह 26 की जगह 25 कर दीजिए। अब देखिए 25 क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। देखिए इंटीजर मिल गया, ये आपको इंटीजर मिल गया, तो मतलब 5 क्या है 25 को डिवाइड कर दे रहा है। अच्छा अब देखिए, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए अब जैसे मैं कोई नंबर दूं आपको 2 डिवाइड्स 0, क्या 0 डिविजिबल है 2 से, या 2 डिवाइड्स कर रहा है? देखिए a डिवाइड्स b, a की जगह 2, b की जगह 0, तो क्या 2 डिवाइड्स 0 या 0 इज डिविजिबल बाय 2? तो हम करते हैं, लिखते हैं 0 इक्वल टू 2 इंटू, आप एक ऐसा इंटीजर लेकर के आइए, यहां लेकर के आइए कि उसका मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 भी तो एक इंटीजर है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब 2 क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है, 0 इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा अब इसको, ये तो मैंने बताया। अब देखिए, तो अब देखिए ये, अब 0 क्या 0 डिवाइड करेगा 2 को? क्या 0 डिवाइड करेगा 2 को? देखते हैं। तो हमने लिखा 2 इक्वल टू 0 इंटू, अच्छा अब क्या अब 0 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे क्या कि 2 आ जाएगा? 0 में कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो क्या इसके बराबर होगा कभी? ये कभी 2 के बराबर होगा? 0 इंटू, यहां क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई इंटीजर एक ऐसा लेकर के आइए जो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, तो कोई ऐसा आपको इंटीजर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो ये क्या है बाबू, इसको क्या लिखेंगे, इसको 0 डजंट डिवाइड 2, 0 डज नॉट डिवाइड 2। 0 क्या है, 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी हम सीखते हैं। एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाबू इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी आता है और बहुत इजी है। ये बता दिया ना, तो बहुत इजी है, उसमें केवल बस रिमाइंडर का काम होता है। अभी मैं इसमें रिमाइंडर नहीं लिख रहा था, उसमें मैं रिमाइंडर लिखूंगा। अब देखिए, अब जैसे -4 डिवाइड्स 20, आप इसको होमवर्क में करिएगा। क्या -4 डिवाइड कर रहा है 20 को? इसको ट्राई करिएगा, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, आप लोगों ने लिखा होगा आपको, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। आप ये ट्राई करिएगा, 0 डिवाइड्स 4, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, 0 क्या कर रहा है, डिवाइड्स, अब क्या 1 डिवाइड्स 3। ये आप ट्राई करिएगा कि डिवाइड्स कर रहा है कि ये नंबर। बाकी मैं एक दो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा आपको बाबू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आएगा। मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा।
ठीक है बाबू, थैंक यू।